नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मेडिसिन मास्टर फार्मेसी। दोस्तों आज हम बात करेंगे विनसेफ्ट टी 1125 इंजेक्शन के बारे में बात करेंगे। दोस्तों इसके यूज़, इसका साइड इफेक्ट, इसकी डोज, इसका कॉन्ट्राइंडिकेटेड, इसकी फुल जानकारी हम आपको हिंदी में देंगे। तो दोस्तों इसी तरीके की दवाइयों की मेन जानकारी हिंदी में पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि जो हम न्यू वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं विनसेफ्ट टी इंजेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं 1125। तो दोस्तों ये कुछ अपने अलग अलग ब्रांड नेम से मार्केट में अवेलेबल हो जाता है। अब मैं आपको बता देता हूँ, डॉक्टर के पर्चे पे मिलने वाला इंजेक्शन होता है ये, और ये एंटीबायोटिक इंजेक्शन होता है, और ये कुछ अपने अलग अलग ब्रांड नेम से मार्केट में मिल जाता है। और उसकी जो मार्केट में कीमत होती है ये 150 रुपये से लेके 200 रुपये तक का मिल जाता है। अलग अलग कंपनियाँ इसको बनाती है। इसके अंदर जो सॉल्ट होता है मैं बता देता हूँ दोस्तों, इसके अंदर जो सॉल्ट होता है, कंटेंट जो इसका केमिकल है वो है सेफ्ट्राक्सोन तेजोबैक्टम। इसके अंदर जैसे कि आप देख रहे हैं सेफ्ट्राक्सोन एंड तेजोबैक्टम इसके अंदर डाला गया है। मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, इसके जो इंजेक्शन के यूजेस के बारे में जान लेते हैं। तो कहाँ पे लिए जाते हैं, तो इसके जो लिए जाते हैं एंटीबायोटिक है, ये बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियों को रोकता है। हड्डियों में इन्फेक्शन, जोड़ों में हो जाता है, मस्तिष्क दिमाग में हो जाता है, छाती कान त्वचा पे इन्फेक्शन हो जाता है। नमूनिया में लिया जाता है, यूटीआई इन्फेक्शन में लिया जाता है, जो पेशाब रुक के आता है। नमूनिया फेफड़ों से रिलेटिव बीमारी होती है। ब्रोंकाइटिस बीमारी में लिया जाता है। स्किन से रिलेटिव बीमारी में लिया जाता है। ब्लड इन्फेक्शन में लिया जाता है। तो इसके काफ़ी सारे यूजेस लिए जाते हैं। चाहे आपको टाइफाइड बुखार हो उसमें भी इसका यूज़ लेते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, इसके जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं जैसे नोज़िया, वोमिटिंग, दस्त लगना, स्किन पर रैशेज होना, चक्कर आना, कुछ इसके ऐसे साइड इफ़ेक्ट होते हैं। और दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, इसको लगाना होता है आईवी और आईएम लगा सकते हैं। ज़्यादातर इसको आईएमई लगाते हैं दोस्तों। अब मैं आईवी, ज़्यादातर इसको आईवी इंट्रावेनस यानी नस में ज़्यादातर दिया जाता है। आईएम कभी कभी दिया जाता है इसको। ठीक है दोस्तों, ज़्यादातर आईवी ही दिया जाता है, यानी नस के थ्रू ड्रिप में भी डाल के दे सकती हैं इसे, और डायरेक्ट आईवी भी दे सकती हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, इसकी डोज होती है सामान्य से दिन में 2 टाइम भी इंजेक्शन को लगा सकती हैं। जैसे कि मान लीजिए आपका बच्चा 10 साल का, तो उसे दिन में अगर ज़्यादा बुखार है या टाइफाइड जैसी कोई ज़्यादा समस्या है तो 2 टाइम भी लगा सकते हैं। घाव है ज़्यादा या कोई सर्जरी है तो उस कंडीशन में भी 2 टाइम लगा सकते हैं, वरना इसे दिन में 1 टाइम लगाया जाता है। उसका जो ड्यूरेशन टाइम होता है 4 से 5 इंजेक्शन लगाए जाती हैं आईवी रूट से। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको बता देता हूँ कि इसके सावधानियाँ क्या रखनी होती हैं। अगर जैसे कि मान लीजिए दोस्तों, आपका कोई बड़ा एडल्ट में बात कर रहा हूँ मैं, बड़ा है जैसे किडनी की, लीवर की, या शुगर की, या एलर्जी की कोई अदर मेडिसिन चल रही है, तो वो अपने डॉक्टर की सलाह से ही इस इंजेक्शन को लगवाए, अदरवाइज़ ना लगाए। इसके साथ में अल्कोहल का यूज़ ना करें। और आप किसी मशीन पे काम करते हैं, कार्य करते हैं, तो आप कर सकते हैं, इससे नींद आने की शिकायत आपको नहीं होती। और इसे जब भी लगवाएं खाना खाने के बाद में लगवाना होता है। मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, इसके जो यूज़ लिए जाते हैं एंटीबायोटिक इंजेक्शन है, तो इसका जैसे यूटीआई इन्फेक्शन, ब्लड इन्फेक्शन में लिया जाता है, टाइफाइड बुखार में, स्किन इन्फेक्शन में, या ब्रोंकाइटिस या नमूनिया में भी लिया जाता है, और यूरिन इन्फेक्शन में जो पेशाब रुक के आता है, और नज़ला खांसी ठंड लगने पे, या छाती में हड्डियों में इन्फेक्शन हो जाता है उस कंडीशन में भी इसका यूज़ लेती है। अगर दोस्तों आपका कोई भी इस इंजेक्शन के बारे में सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। हम आपको इसकी पूरी जानकारी हिंदी में देंगे। धन्यवाद।